ओके। सो अभी हम लोग 22 को जो पढ़ा वो डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ने प्रूफ टेक्निक के बारे में सीखा था। ओके। तो प्रूफ टेक्निक इजी है। तो प्रूफ टेक्निक मतलब क्या है कि हम लोग को किसी चीज का प्रूफ देना है। ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट? टू प्रूफ समथिंग। ओके। तो ठीक है। तो अभी पहला है गोल्ड बैक कॉन्जेक्चर। ठीक है। गोल्ड बैक कॉन्जेक्चर कॉन्जेक्चर का मतलब क्या है कि ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स रहते हैं। ठीक है। कि जो अभी तक प्रूवन नहीं है, किसी ने उसको प्रूफ नहीं किया है। ओके। कि हाँ ये 100% ट्रू है, और किसी ने उसको डिसप्रूव भी नहीं किया है कि नहीं ये रॉन्ग है ऐसा। ठीक है। ओपन स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो अगर एग्जांपल देखेंगे तो एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अभी कोई भी इवन नेचुरल नंबर अगर हम लोग ले रहे हैं ग्रेटर देन 2, जैसे सपोज 14 लिया। ओके। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो कोई दो प्राइम नंबर का सम रहेगा, तो ये किसका रहेगा? 7 + 7। ओके। वैसा अगर दूसरा कोई लेते हैं, जैसे 28 लिया। ओके। तो ये किसका रहेगा? 28, राइट। तो ये रहेगा 11 + 17 ऐसा। तो ऐसा और भी कोई अगर देखने क्लास 24 लेते हैं, तो ये रहेगा 11 + 13 ऐसा। हर एक मतलब ऐसा हम लोग देखते जाएंगे, कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उसका कोई ना कोई प्राइम नंबर मिल रहा है, राइट। बट हम लोग ने सारे नंबर्स के लिए प्रूफ नहीं किया अभी तक, और ऐसा कोई नंबर भी नहीं मिला है जिसके लिए फेल हुआ है। तो या इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेक्चर। ये किसने दिया? गोल्ड बैक में। इसलिए हम लोग गोल्ड बैक कॉन्जेक्चर इसको बोलते हैं। तो अभी डेफिनेशन, अभी हम लोग के पास एक नया कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब क्या कि इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके। तो जैसे ये अपना डेफिनेशन रहता है, वी डिफाइन दिस। ठीक है। जैसे गिवन कुछ रहता है, जैसे कि हम लोग ने बोला कि अभी इसका एग्जांपल देखते हैं कि सपोज एक मैट्रिक्स है। ओके। और जिसमें सब नेगेटिव वैल्यूज है, -1 -2 -3 -4। तो इसको हम लोग बोलते हैं टिक टिक, टिक टिक मैट्रिक्स। ओके। तो इसको ये टिक टिक मैट्रिक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम लोग ने डिफाइन किया है, तो ये ट्रू रहेगा। ओके। नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम लोग टिक टिक बोलते हैं। जैसे जो हम लोग खुद डिफाइन करते हैं उसको हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं। ओके। इसके बाद अगर देखेंगे तो आता है थियरम। ओके। तो ये ऑलरेडी प्रूवन रहता है, इसको मतलब ये ट्रू, हमेशा ट्रू वैल्यू रहता है इसका। ओके। हमेशा ट्रू नहीं, ये जो वैल्यूज है इसको हम लोग को प्रूफ करना रहता है, और ये ऑलरेडी प्रूवन रहते हैं कि हाँ ऐसा होएगा। तो अगर इसका अभी ये डेफिनेशन का पहले एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। अभी एन है। ओके। तो एन को अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 2 के। ओके। तो ये इवन है, ये हम लोग ने डिक्लेयर किया। 2 के +1 लेंगे तो ये ऑड, राइट। +1 ले रहे तो ऑड हो जाएगा। तो ये दिस इज अवर डेफिनेशन। ओके। अभी डेफिनेशन 3, मैट्रिक्स विद ऑल नेगेटिव वैल्यूज इज कॉल्ड टिक टिक। ओके। तो ये अभी हम लोग ने जैसे यहाँ पे देखा, मैट्रिक्स विद ऑल नेगेटिव वैल्यूज, इसको हम लोग ने टिक टिक बोला वैसा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सियम्स। तो एक्सियम्स मतलब क्या कि स्टेटमेंट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। ओके। तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, और दे आर कंसिडर्ड ट्रू बी ट्रू। ओके। मतलब हम लोग उसको ट्रू मानते हैं। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल लेंगे कि ट्री ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रूट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सीड। ओके। तो जैसे कि अभी कोई ट्री है तो वो सीड से ही बनता है, राइट। ये हम लोग मान के ही चल रहे हैं, और वो वैसा ही रहता है, हमेशा सीड से ही बनेगा। ओके। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। हाँ मतलब फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई कोई रियल नंबर है। ओके। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो भी वो रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है। जैसे 1 है और 3 अगर है रियल नंबर, तो 1 + 3 = 4। तो ये भी क्या रहेगा? रियल नंबर। ओके। ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। अभी एग्जांपल दूसरा दिया है, कोई अगर नंबर दो है, 2 है और 3 है। ओके। ये a = 2 और b = 3। तो ये तीनों में से कोई एक ही ट्रू रहेगा। ओके। ये हम लोग मान के चलते, तीनों नहीं रहेंगे या दो नहीं रहेंगे। तो अभी इसमें से कौन सा ट्रू है? ये वाला, ये वाला ट्रू है, राइट, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a। ऐसा। अभी प्रूफ टेक्निक कितने हम लोग के पास?
इतने सारे डिसप्रूफ, मतलब हम लोग कोई काउंटर एग्जांपल लेके उसको डिसप्रूव करेंगे, फिर एग्जॉस्टिव प्रूफ, फिर डायरेक्ट प्रूफ, फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन, फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्रोडक्शन और प्रूफ बाय इंडक्शन। ये आगे हम लोग देखेंगे क्या रहते हैं। फिर पहला अभी हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रूफ। पहला है डायरेक्ट प्रूफ। ओके, तो इसमें क्या रहता है, अगर पी ट्रू है तो हम लोग कुछ ना कुछ जो हम लोग को पता है अपने नॉलेज से, हम लोग ये वैल्यू जो दिया है, ओके, जो ऑलरेडी प्रूवन है मतलब ट्रू है, उसको हम लोग क्यू में डिराइव करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो नाउ वी नो पी इज ट्रू। ओके, नाउ वी नो P is true. Now by our knowledge make LHS is equal to Q, मतलब ये LHS है, इसको हम लोग Q में बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, एग्जांपल देखते हैं। If A and B are consecutive integers, then sum of A plus B is odd. ओके, तो ये अभी हम लोग को प्रूफ करना है। अभी A and B are consecutive integer दिया है, राइट? तो A is equal to B plus 1। ओके, मतलब नेक्स्ट नंबर है। ओके, तो ए प्लस बी क्या आएगा, ए की जगह हम लोग ने डाला बी प्लस वन, तो बी प्लस वन प्लस बी, तो ये क्या आएगा, टू बी प्लस वन। ओके, तो टू इंटू इंटीजर प्लस वन, ये क्या हो गया, ऑड। ओके, तो ये ऑड नंबर हो गया, इसलिए ये हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग ने आरएचएस प्रूफ कर दिया। ओके, एलएचएस को लेके अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ टू इवन इवन इंटीजर से इवन। तो ठीक है, अभी अब यहाँ पे अगर हम लोग इवन को 2k और 2k लेंगे, तो 2 कॉमन लेके ये अंदर हम लोग बोलते हैं कुछ इंटीजर, तो इवन है। तो ये ब्लंडर है, क्यों बताओ? क्योंकि ये हमेशा 2k और 2k नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि इंटीजर सेम है, राइट? डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम लोग को k की जगह एक को के या दूसरे को कुछ और लेना पड़ेगा। तो देखते कैसे कर रहे हैं। तो टू इवन इंटीजर्स को हम लोगों ने एक को ए लिया और एक को बी लिया। ओके, टू ए प्लस टू बी, तो टू कॉमन लिया, तो टू इन ब्रैकेट, अभी ये ए प्लस बी को इंटीजर है, तो ये हो गया अपना इवन। ओके, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इवन। इसको हम लोग ने प्रूफ किया। अब एक होमवर्क क्वेश्चन था, वो देखते हैं। इफ n is a odd integer then n square is odd। ठीक है, अभी odd को हम लोग ने क्या लिया, 2k plus 1। ओके, odd integer, तो इसका स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 2k का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू टू के, 2 इंटू 2k प्लस b, मतलब 1, प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये होएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। तो यहाँ पे से 2 कॉमन लिया, फिर 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ओके, ये आया। तो अभी इसको हम लोग ने एक इंटीजर मान लिया कि हाँ इंटीजर है, तो एक वापस कौन से फॉर्मेट में आया, टू इन ब्रैकेट इंटीजर प्लस 1। ओके, तो ये हो गया ऑड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इफ m एंड n आर परफेक्ट स्क्वायर्स देन m प्लस n प्लस टू अंडर रूट एम एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर m एंड n आर परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, तो m को हम लोग ने क्या लिया कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी एक इंटीजर का स्क्वायर है। ओके, n क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी भी इंटीजर का स्क्वायर है। ओके, तो m प्लस n प्लस टू अंडर रूट एम एन, तो अभी इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग ने होल स्क्वायर ले सकते हैं, राइट? होल स्क्वायर लिया तो ये रूट और रूट कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या, टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो फिर ये भी क्या है, इसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या है, किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये भी हम लोग ने प्रूफ कर दिया। अभी यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, ये डिवाइड, ये सिंबल है, और जो हम लोग इस स्लैश यूज करते हैं, ठीक है, जैसे 3 डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 1.5, 3 डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, बट ये जो डैश करते हैं, जैसे 3/2, ये एक बुलियन ऑपरेटर है, तो ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी 4-8 है, ठीक है, तो 4-8, तो हम लोग 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? ठीक है, होएगा, राइट? 4 डिवाइड्स 8,
क्योंकि 4 टू द 8 आते हैं, तो इसको हम लोग यस बोलेंगे। अभी 8 डिवाइड 4, तो 8 डिवाइड्स 4 तो नहीं होएगा राइट, क्योंकि 4/8 ऐसा हो जाएगा ये, तो ये नॉट पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा नो। ठीक है, ये बस सेम उसके जैसा ही है, 8-4 है, तो हम लोग इसको अगर कन्वर्ट करना है तो फटाक से उल्टा कर सकते हैं, 4/8। तो अगर 0 पॉइंट में कुछ आ रहा है ना वैल्यू, तो सीधा नो हो जाएगा। ओके, ऐसा हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर इंटीजर वैल्यू आ रहा है तो यस आएगा। अभी यहाँ पे ये अगर हम लोग नॉर्मल डिवीजन रहते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है कि क्या आएगा राइट। बट अगर ये वाला डिवीजन है, मतलब ये डैश वाला, सीधा डैश वाला, तो या मतलब हम लोग कर भी सकते हैं राइट। इसका मतलब वैल्यू 1 भी आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, 0/0, मतलब कि हम लोग के पास बहुत सारे वैल्यूज है, इनडिटर्मिनेट है ये। ठीक है आंसर। पर अगर हम लोग को पूछा है कि डिवीजन होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि हाँ ट्रू। तो ये हम लोग आगे रिलेशन में देखेंगे। और ये जो अभी ये दूसरा देखते हैं। अभी 0-5 तो क्या होएगा, 5 हम लोग कन्वर्ट करने का ट्रिक देखें, 5/0 तो ये आता है इन्फिनिटी राइट। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, अभी ये ट्रिक है दूसरा से, ट्रिक नंबर 2। ओके, ट्रिक 2। अभी ऊपर जो देखा वो ट्रिक 1 था। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है बराबर, तो 5 लिखेंगे इज इक्वल टू ये साइड का 0 इंटू सम इंटीजर। ओके, तो सम इंटीजर तो कोई इंटीजर लेके आएगा क्या, 5 जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा राइट। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अभी सेकंड वाला देखते हैं। अभी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वाला है जो इज इक्वल टू की साइड लिखेंगे। अभी ये 5 इंटू सम इंटीजर राइट। तो यहाँ पे अगर सम इंटीजर हम लोग ने जीरो डाला तो जीरो आ सकते हैं राइट, तो ये पॉसिबल है डिवीजन इसका, तो ये होएगा ट्रू। ओके, अभी नोट देखते हैं। हाँ, ये डिवाइड के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्रुप थ्योरी में सीखेंगे, जो आगे टॉपिक है। और ये डैश के बारे में हम लोग सीखेंगे रिलेशंस में। ओके, अभी के लिए इतना नॉलेज काफ़ी था। तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 और 2 है राइट, तो ये 2 है। अभी ये 2 है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। ओके, 2 इज इक्वल टू 5 इंटू इंटीजर। ओके, तो अभी 5 इंटू के लिया। अभी हम लोग को ये पता है कि अगर ये इंटीजर को, मतलब 5 ऑड नंबर है। ओके, और ये इंटीजर कुछ भी, मतलब अगर ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को पता है इवन रहता है। ओके, तो 2 इंटू समथिंग इवन, तो अगर ऑड को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे राइट, तो ऑड मतलब जैसे 5 इंटू 7, 5 7 35, तो हमेशा ऑड ही आएगा राइट। तो हम लोग को इसको इवन मान के जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये इवन नंबर है तो ये फिर से क्या होएगा, 2a इज इक्वल टू 5 इंटू, ये इवन को हम लोग ने लिया 2b। ओके, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, a इज इक्वल टू 5 इंटू बी। ओके, तो अभी इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अभी ये वापस किसी फॉर्म में है राइट। a इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट इंटीजर राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये डैश की साइड a आया और ये 5 डैश है, तो हम लोग ने ये 5 डैश ये प्रूफ कर लिया। ओके, 5 डैश है, तो वही है, मतलब k मस्ट बी इवन, तो इवन माना हम लोग ने, फिर ये 2 भी लिया, फिर ये कट हो गया, फिर a इज इक्वल टू 5 इंटू बी, फिर इसको हम लोग 5 डैश से लिख सकते हैं राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है। 7-4 है राइट, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a इज इक्वल टू 7 इंटू इंटीजर। ओके, तो अभी इंटीजर, अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी 7 ऑड है राइट, और ये इवन है राइट, मतलब 2 इंटू 2 है राइट, तो ये इवन है क्योंकि 2 इंटू इंटीजर है, तो इन शॉर्ट ये इवन है। ओके, तो हम लोग को इवन नंबर लाना है तो इसको इवन रहना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 4a इज इक्वल टू 7 इंटू इंटीजर को क्या बोलेंगे, 2b। ओके, तो ये अभी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2।
ओके, तो बनेगा क्या, 2a इज इक्वल टू 7 इंटू इंटीजर। ओके, अभी ये नया इक्वेशन बना। ओके, तो ये फिर से अभी ऑड है, ये इवन है, तो इसको ऑड अभी जैसे जैसे पहले किया था, ऑड इंटू इवन करना पड़ेगा, राइट, इवन। तो इसको हम लोग फिर से 2a इज इक्वल टू 7 इंटू कुछ सी लेते, 2c। ओके, तो ये टू टू कट हो गया, तो बचा क्या, a इज इक्वल टू 7 इंटू इंटीजर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओके, तो ये a राइट साइड में आएगा, तो ये राइट साइड में आया, डैश के यहाँ पे लिखते हैं, डैश के राइट साइड में आया, और ये 7 इंटू समथिंग है, तो ये 7 इधर आया, 7 डैश से हम लोग ने 7 डैश से प्रूव कर लिया। तो ये था 22 फेब का। भी आज आगे बढ़ेंगे, वो डिस्कस करते हैं कल सुबह। बाय।